मैं समय हूं। आप लिख रहे हैं न्याय चक्र यानी एनसीटीवी। आज हम बात करते हैं देश की एकता अखंडता पर सवाल। हमें चाहिए विकसित देश। एक बात मेरी समझ में आज तक ये नहीं आई कि ये फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री ऐसा कौन सा काम करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि इनको फिल्म का 50 से 100-200 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। इस देश में शीर्ष वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानाध्यापकों, अधिकारियों को प्रतिवर्ष मात्र 10 से 20 लाख रुपए का बामुश्किल इंतजाम हो पाता है। तो आखिर देश में जो विकास है, देश के विकास में उन अभिनेताओं का और राजनेताओं का या अन्य लोगों का आखिर क्या योगदान होता है। आज जिन 3 क्षेत्रों में देश की नई पीढ़ी को मोहित कर रखा है, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको युवाओं को मोहित किया गया है। वो एक तो या राजनेता है, या अभिनेता है, या क्रिकेटर है। इससे संबंधित लोगों की प्रतिष्ठा तथा कमाई अरबों तक है। इस देश में यही 3 लोग हैं जिनकी कमाई अरबों खरबों तक जाती है। यही तीनों क्षेत्र आधुनिक युवाओं के आदर्श यानी आदर्श प्रेरणा सूत्र बनते जा रहे हैं, जबकि वर्तमान में इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। यानी वो देश, वो समाज के लिए बेकार है। अगर गौर किया जाए तो बॉलीवुड में जो प्रेजेंट टाइम पर उभर कर मुख्य बिंदु आते हैं, तो आपको बता दें बॉलीवुड में ड्रग्स और वैश्यावृत्ति का जहाँ एक और बोलबाला है, वहीं पर क्रिकेट जैसे खेल में मैच फिक्सिंग की खबरें तो आप लोग आए दिन देखते ही रहते हैं। इसी प्रकार राजनीति में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के सिवा हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। और इन लोगों तक धन की बात करें तो ऐसे लोगों के पास धन की कमी भी नहीं है। हम बात करें 50-60 वर्ष पहले की, तो प्रसिद्ध अभिनेताओं को एक सामान्य वेतन मिलता था और कोई खास इनके वेतनों में या पारिश्रमिक में तवज्जो नहीं थी। इसी प्रकार यदि राजनीति की बात करेंगे तो 30-40 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो नेता मक्खी मारते नजर आ रहे हैं, मगर आजकल के सभी लूटने में लगे। इस शौक से यहाँ की जनता लूटती रही है। इस तरह माफियाओं के चुंगल में फंसकर हम अपने बच्चे का, अपने देश का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार 40-50 वर्ष पहले
दूसरी ओर देखें तो फिल्मों में इतनी अश्लीलता और फूहड़ता नहीं बनती थी। आज के ज़माने में क्रिकेटर नेता इतने अहंकारी नहीं थे। अगर आज के समय में वो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं तो कुछ समय पहले रोटी खाने को भी लाले थे। एक बार की बात है, आपको बताना चाहेंगे, एक बार की बात है कि वियतनाम के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह भारत आए थे। उन्होंने भारतीयों के कैबिनेटों से पूछा कि आप का काम क्या है। उनके साथ मीटिंग की, उनसे ये भी पूछा गया आप करते क्या हैं। तो इन लोगों ने बताया कि हम राजनीति करते हैं। उन्होंने दोबारा पूछा मेरा मतलब आपका पेशा क्या है। इस समय तो वो बहुत झुंझलाहट भरे शब्दों में पूछा था कि आपका पेशा क्या है। मेरा मतलब ये है कि राजनीति तो मैं भी करता हूँ, मगर खेती करना मेरा काम है, मेरा पेशा है। और पेशे से किसान हूँ, खेती करता हूँ और खेती से मेरी आजीविका चलती है। सुबह से अपने खेतों पर जाता हूँ और काम करता हूँ और अपना दायित्व निभाता हूँ। इतना सुनते ही भारतीय प्रतिनिधि मंडल सन्न रह गए और वहाँ सन्नाटा छा गया। उसी समय एक अन्य प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने कहा कि हम सभी लोग राजनीति करते हैं और राजनीति ही मेरा पेशा है। इससे जाहिर है कि भारतीय नेताओं के पास इसका स्पष्ट कोई जवाब नहीं था। लेकिन बाद में एक सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि भारत में लगभग 6 लाख से अधिक लोगों की आजीविका राजनीति से चलती है, जबकि आजकल ये संख्या करोड़ों में फल फूल चुकी है। अभी हाल के दिनों में जब कोरोना से यूरोप तबाह हो रहा था तो डॉक्टरों को लगातार कई महीनों से थोड़ा भी अवकाश नहीं मिल रहा था। तब पुर्तगाल की एक महिला डॉक्टर ने खींच कर कहा था कि रोनाल्डो के पास जाओ जिसे तुम करोड़ों रुपए डॉलर देते हो, और मैं तो सिर्फ कुछ ही डॉलर पाती हूँ। मेरा दृढ़ विचार है कि जिस देश में युवा छात्रों के आदर्श वैज्ञानिक, राजनेता और खिलाड़ी का अभिनेता बन चुके हैं, जबकि वैज्ञानिक, शोधार्थी तथा शिक्षार्थी और उधर तो वो रुक ही नहीं करते। ऐसे में हम कह ही नहीं सकते, बल्कि यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनकी निजी उन्नति तो हो सकती है, लेकिन देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ऐसे में देश सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक रूप से जरूर पिछड़ता नजर आ रहा है। ऐसे देश की एकता और अखंडता की खतरे से खाली नहीं है। जिस देश में अनावश्यक और अप्रासंगिक क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ता रहेगा, देश दिन पर दिन कमज़ोर होता रहेगा, देश में भ्रष्टाचारी और देशद्रोहियों की संख्या बढ़ती रहेगी, ईमानदारी लोग हाशिए पर चले जाएंगे तथा राष्ट्रवादी लोग कठिन जीवन जीने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब खराब होते हैं। आवश्यकता लेकिन इस बात की है कि प्रतिभाशाली और ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, समाज सेवी, जुझारू, देशभक्त, राष्ट्रवादी वीर लोगों को ही अपना आदर्श बनाना चाहिए। नाचने गाने वाले, ड्रगिस्ट, लंपट, गुंटे, मवाली, भाई भतीजा, जातवादी, धर्मवादी को जलील करते हुए बहिष्कार कर उन्हें राजनीतिक व आर्थिक रूप से बायकॉट करने के प्रति
जब तक लागू नहीं होगी तब तक ये देश यूं ही बेड़िया रसान बना रहेगा। देश का क्या योगदान है आखिर? देश में जो ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, देश में क्या योगदान है जिसके कारण साधारण से बच्चे मूर्खों की बात आइडियल बने हुए हैं। ये संदेश है आधुनिक समाज के लिए, जो फितूर में अभिव्यक्त बने हुए हैं, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, उनका अपना कोई तर्क नहीं है। ये देश कहाँ जा रहा है, चिंता का विषय जरूर है, जिसके परिणाम अच्छे नजर नहीं आते। तो राष्ट्र भक्ति का अभिवादन भी आवश्यक है। यदि ये देश नहीं रहेगा तो आपकी जगह कहाँ होगी? ये देश गर्त में जाएगा तो आपकी स्थिति भी गर्त में चली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमको राष्ट्रपति देशभक्ति की प्रबल आवश्यकता है और देश के हित में, देश के विकास में, देश के आर्थिक विकास में हमें काम करना होगा और ऐसे भ्रष्टाचारियों का बहिष्कार के साथ मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये कोई व्यक्ति विशेष या किसी को भावना की को आहत करने का मेरा कोई नज़रिया नहीं है, लेकिन आप ही सोचिए, क्या इस समाज में ऐसा नहीं हो रहा है? हो रहा है तो आप एक सशक्त आवाज़ बनकर उभरें। इन्हीं आशाओं से धन्यवाद। जय भारत।